भाई 4 किलोवाट का सिस्टम सिर्फ 3 लाख रुपए में डिज़ाइन करें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 4 किलोवाट का एक सिस्टम जो 3 लाख रुपए के अंदर अंदर डिज़ाइन हो सकता है। इंशाल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल इसकी शेयर करूंगा और ये एक ऐसा सिस्टम होगा कि बाद में आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करना आपने। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा विद कॉस्टिंग। इस सिस्टम के ऊपर आप अपना क्या क्या लोड चला सकते हैं और बाद में क्या चीज़ें एक्सटेंड कर सकते हैं, तो सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो जनाब अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन जानो यूट्यूब चैनल। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जनाब आज हम जो है वो 4 किलोवाट के सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे अपने बजट में रहते हुए, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि एक मिडिल क्लास की फैमिली के घर में जो जो अप्लाइंसेस या जो जो चीज़ें उनको चलाने की नीड होती है तो वो सारी चीज़ें इस सिस्टम के अंदर मैनेज हो जा सकती हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि एक 4 किलोवाट का सिस्टम अगर आप फुल फ्लैश तरीके से लगाने जाएँ तो तकरीबन इसकी कॉस्टिंग जो है वो 5 लाख रुपए तक के चली जाती है। तो बाज़ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि यार हमारा इतना बजट नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा बताएं कि हम यही सिस्टम अपने बजट के अंदर रहते हुए इसको डिज़ाइन कर लें और बाद में जाके जब हमारे पास बजट की गुंजाइश बने तो हम इस सिस्टम को एक्सटेंड कर लें। तो आज इंशाल्लाह इसकी हम कॉस्टिंग आपको करके बताते हैं। एक एस्टीमेट मैंने बनाया हुआ है, वो एस्टीमेट आपके साथ में शेयर करूंगा और दूसरा इसके ऊपर क्या क्या लोड आप चला सकते हैं और बाद में क्या इंक्रीज़ कर सकते हैं लोड, तो वो सारी डिटेल इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले एस्टीमेट इसका जो है ना वो बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है हमने इन्वर्टर लेना है। अच्छा, इन्वर्टर जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की मुख्तलिफ़ प्राइजेज़ होती हैं। तो यहाँ हम जो इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2-3 कंपनीज़ है, जिसमें आप डॉन्जिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आईटेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने यहाँ जो इन्वर्टर की प्राइस ली है वो 1,14,000 रुपये इन्वर्टर की प्राइस ली है 4 किलोवाट की। अच्छा, इसके अलावा जो हम सोलर पैनल यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो 585 के हैं। इसमें आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, चाहे वो लॉन्गी हो, जिनको हो, जे हो, सारे, बस ये कि पैनल ए ग्रेड का आपका होना चाहिए। तो 19,000 रुपये का इस वक्त पैनल का रेट चल रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ जून 2025 के रेट। तो 4 अदद पैनल जो हैं वो हमारे हो गए 76,000 के। इसी तरीके से बैटरी जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं हम 100 एम्पियर की। आप चाहें तो बड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको 3 लाख रुपए के बजट के अंदर लेके आना है सिस्टम को, तो हम उसी हिसाब से चीज़ें यहाँ पे ले रहे हैं। तो बैटरी आप 100 एम्पियर की इस्तेमाल करें। 2 अदद बैटरीज यहाँ पे लगेंगी क्योंकि 24 वोल्ट का सिस्टम बनेगा। एक बैटरी आपको तकरीबन कोई 22 से 23,000 रुपये तक की मिल जाएगी, जिसमें 2 बैटरीज़ की जो कॉस्ट है हमारी वो तकरीबन कोई 44,000 रुपये हो जाएगी। और इसी तरीके से जो पैनल लगाने के लिए हम L2 स्टैंड का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप 14 गेज के अंदर लेते हैं तो वो राउंड आपको कोई मार्केट से 4,000 रुपये तक का एक स्टैंड मिल जाएगा, जिस पे 2 पैनल बासानी आपके हैंग हो जाएंगे। तो 8,000 रुपये के आपके ये 2 स्टैंड हो गए। इसी तरीके से DP बॉक्स अगर आप डिज़ाइन करना चाहें तो अच्छे ब्रेकर्स अच्छी कंपनी के साथ अगर आप करें तो वो तकरीबन कोई 17 से 18,000 रुपये का कंप्लीट DP बॉक्स डिज़ाइन होता है, जिसमें चेंज ओवर्स वगैरह, बैटरी ब्रेकर्स और AC और DC के ब्रेकर्स भी शामिल हैं अच्छे DP बॉक्स के साथ। तो इसके अलावा जो हमारे नट बोल्ट्स वगैरह लगेंगे, जिसमें हमारा L2 स्टैंड के साथ जो हमने नीचे छत के ऊपर लगाने उसको फिक्स करने के लिए, तो तकरीबन आप 1,800 से 2,000 रुपये तक के सारे हमारे नट बोल्ट्स, रावल बोल्ट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरीके से जब हम इन्वर्टर अपना लगा रहे होते हैं तो साथ में हमें DP के साथ कनेक्ट करने के लिए कुछ वायर की ज़रूरत होती है। तो वो 4 से 5,000 रुपये तक का वो वायर आता है, जिसमें कनेक्शन वायर जिसको हम कहते हैं ईज़िली, जिसमें फ्लेक्सिबल पाइप, थोड़ी सी ड्रेसिंग वगैरह के लिए चैनल्स वैनल्स आ जाती हैं उसके अंदर, तो वो आप रख लें तकरीबन कोई 5,000 रुपये तक का। इसी तरीके से जो DC केबल है जो ऊपर पैनल से लेकर आपके इन्वर्टर को कनेक्ट करेगी, वो 4 mm की आप लगा लें अच्छी फुल गेज के अंदर, तो काफ़ी है इन 4 पैनल्स के लिए। जो बाद में आप इसको पैनल को इंक्रीज़ भी करते हैं तब भी ये 4 mm की वायर चल जाएगी। तो ये वायर तकरीबन आपको कोई अगर 50 फीट का आपका डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर भी ये इसका जो है वो हिसाब निकलता है, तो हम 50 फीट यहाँ पे ले लेते हैं तो अंदाज़न तकरीबन कोई 9 से 10,000 रुपये तक की आपकी ये बासानी वायर लग जाएगी। तो इस पूरे उसको कैलकुलेट जब आप करेंगे एस्टीमेट को, यानी इसकी तमाम प्राइजेस को कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे पास जो आ रहा है वो तकरीबन 2,96,500 रुपये, यानी 296,500 के अंदर आपका ये पूरा सिस्टम
डिज़ाइन हो जाएगा। अच्छा, इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज़ की मुख्तलिफ होते हैं। 20 से 25,000 रुपये तक के जो है इस इंस्टॉलेशन चार्जेस चार्ज करती हैं मुख्तलिफ कंपनीज़। तो यहाँ पे हमने 20,000 रुपये इंस्टॉलेशन के चार्जेस ले लिए। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी एक बात बताता चलूँ। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो किसी भी आम इलेक्ट्रीशियन से ये काम करवा लेते हैं और बाद में फिर उनको परेशानी होती है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे सिस्टम्स हमने जाके उतारे हैं और उनको सेट किया है। तो मेरा तो मशवरा यही है कि किसी से भी करवाएं, किसी अच्छी कंपनी से, अच्छे इंस्टॉलर से काम करवाएं, ताकि ये बाद में जो है आपको इस तरह की छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि सिस्टम चल नहीं रहा है या सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है या सिस्टम की सेटिंग के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। अच्छा, तो बहरहाल हम भी अपनी सर्विसेज देते हैं इंस्टॉलेशन के हवाले से। तो आप चाहें तो व्हाट्सएप के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। प्रॉपर इंस्टॉलेशन की सर्विसेज होती हैं। इसके अलावा जो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का अगर कोई काम होता है तो वो सारी चीज़ें हम अपनी इंस्टॉलेशन के अंदर कवर करके देते हैं। तो अब बात करते हैं इसके लोड के ऊपर। तो ये जो हमने 3 लाख रुपए के अंदर ये सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है, इसके ऊपर आप चला क्या कह सकते हैं। तो भाई इसके ऊपर आप बासानी 1 टन का DC इन्वर्टर AC चला सकते हैं। आपका इस पर बासानी फ्रिज चल जाएगा। आप अपनी वॉशिंग मशीन इसके ऊपर चला सकते हैं। आपके घर के 5-6 पंखे, आपकी घर का पूरा लाइटिंग लोड, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई वाटर डिस्पेंसर है तो वो भी बासानी आप इस सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं, इन 4 पैनल्स के ऊपर। तो ये तो वो लोड है कि जो आप इस सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। अब बात करते हैं कि आगे जाके जब आप इस सिस्टम को एक्सटेंड करें तो वो कितना एक्सटेंड हो सकता है। देखिए, इन्वर्टर तो आपने ऑलरेडी 4 किलोवाट का लगा लिया है। इसके ऊपर क्योंकि हमने पैनल्स लगाए हैं 4 अपने बजट में रहते हुए, तो आप इसके ऊपर 5 पैनल और मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी ये टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स जो इसके ऊपर इंक्रीज़ हो सकते हैं वो 9 पैनल इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो ये आपको फुल कैपेसिटी के ऊपर 4 किलोवाट तक की जनरेशन बासानी ये सिस्टम दे सकता है। अब जब आप पैनल इसके ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं और बैटरीज़ क्योंकि आपने 100 एम्पियर की लगाई हुई है, तो आप चाहते हैं तो ये बैटरीज़ आपकी भी एक्सटेंड हो सकती हैं। यानी बैटरी अगर आप बैटरी बैकअप बढ़ाना चाहते हैं तो जिसमें आपको करना सिर्फ ये होगा कि ये जो 100 एम्पियर की आपने बैटरी हैं, इन दोनों को एक करके 200 एम्पियर का बनाना होगा और एक आपने 200 एम्पियर की बैटरी इस सिस्टम के अंदर ऐड करनी होगी। तो होगा ये कि ये आपका 200 एम्पियर का बैटरी बैंक बन जाएगा। तो इसलिए इसका मकसद ये है कि कोई भी चीज़ आपकी जो आपने पहले लगाई है वो आपकी ज़ाया नहीं होगी और सिस्टम आपकी कैपेसिटी के हिसाब से बाद में अपग्रेड हो सकता है। अच्छा, अपग्रेड होने के बाद आप इसके ऊपर लोड क्या क्या चला सकते हैं। आप 1.5 टन का एक DC इन्वर्टर AC चला सकते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, पंखे, लाइटें, पानी की मोटर, इस्त्री वगैरह ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मैनेज हो सकती हैं। अगर आपने 1-1 टन के DC इन्वर्टर AC चलाने हैं तो वो बासानी इसके ऊपर 2 से 3 आराम से AC चल जाएंगे। तो ये एक बेहतरीन किस्म का बजट सिस्टम है जो आप बाद में इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं बग़ैर कोई नुकसान किए, बग़ैर किसी चीज़ को ज़ाया किए। और अगर हम इसकी सेविंग की बात करें कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, तो भाई देखें, सुबह से शाम तक के तो ये सारा सिस्टम आपका फ्री में चलता रहेगा। बिल्कुल टोटल लोड आपका जो है ना ये सोलर के ऊपर चलाएगा। उसके बाद आपकी जो 100 एम्पियर की बैटरीज़ हैं वो आपको बैटरी बैकअप देंगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप लोड 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद बैटरी से कितना लोड ले रहे होते हैं, उस हिसाब से ज़ाहिर है आपको बैकअप भी मिलेगा। अगर सिर्फ पंखे लाइटों के ऊपर लेते हैं तो बासानी ये 1.5 से 2 घंटे तक के आपको ये बैकअप दे देंगी। अच्छा, अब बिजली की सेविंग की बात करें, बिजली की बचत की बात करें अगर, तो इससे बासानी आपके 50 से 60% आपका बिल रिड्यूस हो जाएगा। कोशिश करें कि जो आपका हैवी लोड है जिसमें आपका AC हो गया, आपने इस्त्री अगर करनी है, आपने अगर पानी की मोटर इस्तेमाल करनी है, तो वो दिन के अंदर चलाएं ताकि जितना भी हैवी लोड है वो सारा आपका सोलर के ऊपर चले और 5 या 6 बजे के बाद आपका सिर्फ लाइट लोड रह जाए जो बैटरीज़ के ऊपर चले और देन उसके बाद फिर वो मीटर के ऊपर आए। तो बासानी आप अपने बिल को 50 से 60% इस सिस्टम को लगा के रिड्यूस कर सकते हैं। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इंस्टॉलेशन की सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, याद रहे कि बाज़ लोगों को थोड़ी सी शिकायत ये हो जाती है कि व्हाट्सएप के ऊपर जवाब देर से आता है या कमेंट्स के ऊपर जवाब देर से आता है। तो भाई थोड़ा सा काम की मसरूफियत ऐसी होती है कि सारा दिन मसरूफ़ होते हैं। तो बहरहाल अगर किसी को शिकायत हो ऐसी कि जवाब उनको नहीं आया हो तो कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद या थोड़ा सा टाइम के बाद आप दोबारा मैसेज कर दें तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई आपको पूछनी हो बात तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब दे सकूँ। देर सवेर ज़रूर हो जाती है। तो बाकी मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।